Hello guys, good evening everyone. Hope all of you are very well. So without any delay, let's come to the point. अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है एरिया अंडर द कर्व और एरिया निकालना सीखा है कि कैसे कैसे किसी भी कर्व्स का एरिया निकालते हैं बाय द यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सहायता से कैसे किसी कर्व का एरिया निकाला जाता है। अब जो हमने फर्स्ट वीडियो का पार्ट ऑलरेडी मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। अब मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। अब इस पार्ट में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ एरिया बिटवीन द कर्व्स, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा देखो, सपोज दो वक्र होंगे, यहां से लेते हैं सपोज एक वक्र, दो वक्र है इस प्रकार से कि वो पॉइंट ए और पॉइंट बी, सपोज ये कोई वक्र था, दूसरा कोई वक्र है ये, सपोज ये पॉइंट है x बराबर a, ये पॉइंट है x बराबर b, दो पॉइंट है। मैंने कहा कि ये जो वक्र है एक दूसरे को a और b से कहीं बाहर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ a और b पर तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये a और b पॉइंट से कहाँ बाहर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये कर्व। ये वाले कर्व को नाम दिया सपोज y1, जिसको बोल दिया fx, इसको कर्व को नाम दे दिया y2, जिसको नाम दे दिया gx। ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, दोनों y1 और y2 फंक्शन है x के। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मुझे चाहिए इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब ये एरिया। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कल सीखा था केवल एक वक्र होता तो उसके नीचे का एरिया, टोटल एरिया निकाल देते थे। एरिया जैसे निकालना हो अब दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो a टू b fx dx। अगर मैं ये लिखूं तो ये तो केवल और केवल फर्स्ट वाले कर्व का, मतलब y1 से नीचे का एरिया अंडर द कर्व, सारा का सारा एरिया आ गया। लेकिन हमको ये वाला एरिया हटाना है, तो उसमें से कौन सा एरिया हटा दो, a टू b gx dx। देखो gx dx में ये वाला एरिया मिल चुका होगा, इसके वाले के नीचे का एरिया, और fx dx में सारा एरिया मिल चुका होगा, तो नीचे वाला हटा दिया तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इंटीग्रेशन a टू b, इनको क्या कर लो, क्लब कर लो एक साथ, तो fx माइनस जी एक्स और यहाँ लिखा हुआ डी एक्स, लिमिट चली हुई ए टू बी, तो ये एरिया आ गया। तो एरिया बराबर एफ एक्स को मैंने क्या बोला था, y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, और लिमिट कितनी चली हुई है, ए टू बी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो y1 क्या है, ऊपर वाला कर्व है, y2 क्या है, नीचे वाला कर्व है। तो इसको ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इस प्रकार से लिखें, y1 को लिख दो y अपर, ऊपर वाला कर्व, माइनस y2 को लिख दो y लोअर, नीचे वाला कर्व, इंटू dx। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब दो वक्र दिए हों तब हमको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, दो वक्र का बीच का क्षेत्रफल। ये तो तब कंडीशन थी जब दोनों वक्र कहाँ एक दूसरे को a और b से कहीं बाहर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर सपोज ऐसा होता सर कि दोनों वक्र a और b पर इंटरसेक्ट कर लेते, ये पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है सपोज a पॉइंट, ये है सपोज b पॉइंट, तो a और b पे ही इंटरसेक्शन हो गया इन दोनों का। तो हमको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो यहाँ भी वही निकालोगे, ये है y अपर, y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो। तो एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ भी y अपर माइनस y लोअर, a टू b, तो a टू b y1 माइनस y2 इंटू dx। आई थिंक ये भी समझ आया होगा कि जब दोनों कर्व एक दूसरे को a और b पर ही इंटरसेक्ट करें तब कैसे फाइंड आउट करना। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो ना, a और b, दोनों कर्व को आपस में सोल्व करके, दो इक्वेशन बनेंगे, वहां से दोनों को सोल्व करोगे तो दोनों को सोल्व करके हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट भी पूछ लेता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि दोनों कर्व सपोज a और b पर, देखो इस केस में क्या हुआ, a और b पर ही इंटरसेक्ट कर रहे थे, दूसरे में a और b पर ही कर रहे थे। तो तीसरा केस क्या बन सकता है कि ये दोनों क्या कर जाए, इंटरसेक्ट एक दूसरे को अंदर, सपोज इस प्रकार से इन दोनों ने इंटरसेक्शन एक दूसरे को अंदर ही कर लिया है ना, इस पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट था A, ये यहां से जा रहा कर, ये पॉइंट था B, ठीक है, ये वाला पॉइंट है C मान लो। चलो, तो आप देख रहोगे हमको कौन सा एरिया चाहिए, वाला एरिया, ये एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो मैंने सपोज पहला वाले कर्व को दे दिया y1 नाम, y1 कौन सा है, ये वाला कर्व, तो ये वाला कर्व है y1, y2 कौन सा है, नीचे वाला कर्व को नाम दे दिया y2, तो ये वाला कर्व है y2,
तो ये आगे जा रहा है, ये कर्व है बाई 2। तो देखो ए टू सी में निकालेंगे एरिया, तो ऊपर कौन सा कर्व है बाई 1, तो लिखेंगे बाई 1 माइनस बाई 2 dx प्लस सी टू बी में एरिया निकालेंगे इसी का, तो सी टू बी में वो कौन सा कर्व ऊपर है बाई 2, तो बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू dx। तो इस प्रकार से हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं जब दोनों कर्व एक दूसरे को कहीं बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये कब है, ये है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ये कहानी। तो अगर बाई के रेस्पेक्ट में लिखनी हो तब विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस कैसे लिखेंगे, तो बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हो बताओ, देख लो। चलो ये भी देखो, कोई कर्व है सपोज इस तरीके से, ये कोई कर्व है, ये 2 पॉइंट है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये वाला जो कर्व है ये मान लो एक्स राइट साइड का है, और ये वाला जो पॉइंट है वो मान लो एक्स लेफ्ट साइड का है, एक्स लेफ्ट साइड। ठीक, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, इसका एरिया निकालेंगे, देखिएगा विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस में मैंने बताया था एक्स डी वाई होता है, तो दोनों का एरिया बिटवीन निकालना है, तो एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, और उसको डी वाई के साथ रेस्पेक्ट क्या कर देंगे इंटीग्रेट, और कहां से कहां तक ए टू बी तक, ए टू बी। तो आई थिंक आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू बाई एक्सिस कैसे निकालना है क्वेश्चन में वो भी समझ में आया होगा। इसमें क्या चलता है एक्स डी वाई, उसमें क्या चलता है बाई डी एक्स, इतना ही क्लियर रखना है। और इसमें राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, उसमें बाई अपर माइनस बाई लोअर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो लिया है। परवलो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के बीच का क्षेत्रफल जो होता है वो 16ab/3 होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अच्छा, उसका प्रूफ भी देख लो। चलो अगर इसका प्रूफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे देख रहे हैं मेरे को, तो उन लोगों को बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो होता है पैराबोला राइट साइड में ओपन होता है, तो पैराबोला राइट साइड में ओपन कर लेंगे। ये है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/, जो ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड होता है, पैराबोला अपवर्ड। तो ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/। ठीक है, ये दोनों पैराबोला ड्रॉ कर लिए हमने, तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकल पा रहा है हमसे, मतलब ये वाला क्षेत्रफल पूछा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल देखेंगे तो पहले सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पैराबोला दे रखा था बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा पैराबोला दे रखा था, बाई की वैल्यू निकाल लो दूसरे से, तो यहाँ से बाई की वैल्यू जो होगी बाई बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b। तो इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b रखेंगे इसमें, तो कितना मिलेगा, बाई की जगह रख दिया, बाई की जगह लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b, उसका भी क्या करना हमको स्क्वायर डिवाइड बराबर 4ax ऐसे लिखा। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 4 बराबर, देखो ये 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक 16 चौका 64, 64। ए देखो यहाँ a लिखा हुआ था, a भी रहने देते हैं, और b की पावर इधर हो जाएगा 2, तो b स्क्वायर पहुंचेगा, और यहाँ x मिलेगा, तो यहाँ x की पावर 4 लेते हैं ना, तो यहाँ से x क्यूब बचेगा, उस साइड कितना बचेगा 64ab स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, उसका क्यूब रूट ले लोगे, 64 का क्यूब रूट कितना होता है घनमूल 4 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, और a का उसकी पावर चढ़ा दो ना 1/3, b का b की पावर 2/3, 1/3 दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, पावर ले लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई है x की वैल्यू, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो है x बराबर 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया लिख सकते हो ना अब डायरेक्टली। एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो x यहाँ कितना है 0, तो 0 से लेकर कितना 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और अपर कर्व देखो ये वाला अपर कर्व है, अपर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, ये वाला अपर कर्व में y की वैल्यू है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू देखो यहाँ ये लिखा हुआ है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 4ax ही मिलेगी, बाई 1 माइनस बाई 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व देखो ये कौन सा कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b, और उस पूरे का भी क्या करना है dx, मैंने लिख दिया बाई अपर माइनस बाई लोअर इंटू dx। ठीक है, तो a बराबर
0 to, ये लिमिट चल रही है 4a⁻1/3 b⁻2/3। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 4 का वर्गमूल होता है 2, a का वर्गमूल को लिख दिया a⁻1/2। हाँ, x की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 में को 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3/2, डिवाइड बाई 3/2 यहाँ लिखेंगे तो 2/3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 मिलेगा, तो 3 चौक 12 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आई थिंक मैंने जब इंटीग्रेशन कर दिया है तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाएंगे और लिमिट लगा देंगे डायरेक्टली, कितनी 0 to 4a⁻1/3 b⁻2/3, ठीक है। मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया, 4 का वर्गमूल 2 लिख दिया, a को लिख दिया a⁻1/2, रूट x बचा, रूट x का वर्गमूल यहाँ वो उसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया x की पावर 3/2 2/3 और यहाँ x की पावर 3/3 तो 3 चौक 12 भी, ठीक है। अब बराबर इसमें अपर लिमिट पुट कर दोगे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दूनी 4, a की पावर कितना मिलने वाला है a की पावर 1/2 और डिवाइड बाई 3 भी है। अपर लिमिट रख रहा हूँ, देखो अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिख ही देता हूँ, x की जगह लिखा 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, उसकी पावर भी कितनी है 3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 1/12 भी ऐसे लिखा हुआ है और x को पुट करेंगे कितना 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, उस पूरे की पावर कितनी है यहाँ 3, तो 3। और देखो लोअर लिमिट रखोगे 0 तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है। यहाँ देखो ये है 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 4 की गुणा करेंगे 8 चौक 32 और यहाँ देखो a की पावर 1, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा a की पावर 1/2 और यहाँ से भी a की पावर 1/2, तो a की पावर आधा प्लस आधा मतलब a, ठीक है। यहाँ से देखो 3 कैंसिल आउट, इसका भी हो जाएगा, तो b की पावर कितना बचेगा यहाँ 2 और ये 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से केवल b बचेगा और यहाँ नीचे कितना 3 माइनस। अब यहाँ देखो 4 की घात 3 का मतलब है 4 चौक 16 चौका 64, 12 से डिवाइड करेंगे तो 64 ऊपर लिखा, चलो लिख ही देता हूँ 64 डिवाइड बाई 12 और नीचे b भी लिखा हुआ था। हाँ, a की पावर देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की पावर कितना बचेगा 1 और b की पावर कितना बचेगा 2 ab स्क्वायर। यहाँ एक b इससे कैंसिल आउट होने के लिए आया था, 64 को भी काट लो 4 से, तो 16 चौका 64 और 4 दिया 12, तो अल्टीमेटली यहाँ से ये बचा पहली लाइन से 32 ab डिवाइड बाई कितना 3 माइनस दूसरी से 16 ab 16 ab डिवाइड बाई कितना 3, तो 32 में से 16 नहीं घटा सकते क्या, 32 में 16 घटाएंगे तो आई थिंक 16 ही बचेगा, तो 16 ab डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट है ना इसका, तो इसका एरिया जो होगा 16 ab डिवाइड बाई 3, तो यही लिखा था क्या मैंने, इस दोनों के बीच का क्षेत्रफल 16 ab डिवाइड बाई 3 होता है। तो आज के बाद ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। a क्या है यहाँ, a देखो a x का कोफिशिएंट 4 है तो a का कोफिशिएंट कितना होगा 1/4 जो भी होगा, और y का कोफिशिएंट 4 भी, तो b जो आएगा वो 4 से भाग कर देखिए गाइस, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, वक्र y बराबर √x तथा x बराबर √y से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, उसको देखेंगे। सबसे पहले y बराबर √x, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा y² बराबर x। तो ये किस टाइप का कर्व है, मतलब पैराबोला टाइप का है, x² = 4a या y² = 4x। अरे इसका स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ से मिलेगा y² उधर मिल जाएगा x, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा x² = y। तो दोनों इस टाइप के हैं, तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, y बराबर √x है, इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि ये रूट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि रूट के अंदर लिखा हुआ है बराबर x, लेकिन x की वैल्यू कौन सी लेनी है पॉजिटिव। चलो y² बराबर x ये हो जाएगा, y² बराबर 4ax टाइप का पैराबोला है ये, ठीक है। y की वैल्यू निगेटिव नहीं लेनी है उसके अकॉर्डिंग, तो निगेटिव में नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। y की वैल्यू निगेटिव होती है इसलिए नहीं बनाया। दूसरा x² = 4ay कौन सा कर्व होता है, पैराबोला अपवर्ड, तो x की वैल्यू इसमें देखो निगेटिव नहीं लेनी है तो सिर्फ राइट साइड में बनाऊंगा पॉजिटिव वाला। आई थिंक आप लोगों को समझ पाएगा। देखो ये भी कर्व है पूरा और ये भी पूरा कर्व है, लेकिन मैंने इसको इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग x को क्या लेना है, रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग मतलब y हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो x पॉजिटिव शायद यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड में होता है, निगेटिव साइड में नहीं होता, तो यहाँ हटा देंगे, ठीक है। और दूसरा y जो पॉजिटिव होता है वो ओरिजिन के ऊपर होता है, मतलब x अक्ष के ऊपर होता है, नीचे y नेगेटिव मिलता है, इसलिए ये भी हटा देंगे। तो कर्व अल्टीमेटली हमारे पास मिलेगा ये, ठीक है। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, दो परवलय हैं उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो
कितना होता है 16ab डिवाइड बाई 3। यहाँ कोई पूछेगा a की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था 4a की वैल्यू कितनी है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू मिलेगी 1/4। और मैं बात करूं यहाँ से 4b की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू मिलेगी 1/4। मतलब 4 से डिवाइड कर कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर देना। तो अल्टीमेटली 16 यहाँ से रहा, a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू भी 1/4 है, डिवाइड बाई 3 चल रहा है, 4 चौक 16 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से बचा 1 डिवाइड बाई 3, और ये एरिया आ गया रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट में, वर्ग मात्रक। देखिए गाइस, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, वक्रो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x तथा x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले वक्र को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तब तक हमको एरिया कैसे पता चलेगा कि किसका एरिया पूछा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला राइट साइड में ओपन होता है, तो पैराबोला राइट साइड में ओपन कर लेंगे। ये कौन सा कर्व है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। दूसरा है x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला अपवर्ड होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay जो होता है पैराबोला डाउनवर्ड होता है, तो वो इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, ये कौन सा है कर्व हमारे पास है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। ठीक है, दोनों कर्व ड्रॉ कर लिए, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आई थिंक यही दिख रहा होगा, इसका एरिया पूछा है। मैंने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि एरिया ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एरिया को, ये वाला एरिया यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, एरिया के बीच का क्षेत्रफल कितना बताया था 16ab डिवाइड बाई 3 है, तो उसी फॉर्मेट का। बस क्या करना है, यहाँ 16 a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट है 16, 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 16, a की वैल्यू है 4, इंटू y का कोफिशिएंट कितना है 12, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 12 3, और डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 चौका 64 स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा फाइनल आंसर एरिया। तो इसका कोई एरिया पूछेगा तो 64 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। y-3 इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको यहाँ देखना है, यह है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का, यह है x स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप का। तो ये पैराबोला जो होगा वो लेफ्ट साइड में ओपन होगा, और ये पैराबोला जो होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4by पैराबोला अपवर्ड होगा। तो दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों के क्या है, यहाँ देख पा रहे होगे आप वर्टेक्सेस चेंज कर रखे हैं। वर्टेक्सेस यहाँ से देखो y-3 को 0 रखोगे तो y बराबर +3 मिलेगा, और x -2 को 0 रखोगे तो x बराबर 2 मिलेगा। मतलब वर्टेक्सेस जो है 2,3 पर ओपन होगा, तो पैराबोला जो है वो लेफ्ट साइड में ओपन होगा, और वर्टेक्सेस जो होगा 2,3 होगा। तो कुछ इस प्रकार से पैराबोला रहा होगा। ठीक है, इसका जो वर्टेक्सेस है वो 2,3 है। ठीक है, दूसरे का भी आप देख रहे होगे 2,3 वर्टेक्सेस है, और पैराबोला अपवर्ड है। तो पैराबोला किस टाइप का है, वो अपवर्ड टाइप का है, इस टाइप का पैराबोला है। तो इन दोनों से वक्रों से घिरा क्षेत्रफल यही तो होगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने बताया था कि एरिया क्या है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। यही एरिया को यहाँ बनाओ ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स ओरिजिन लेकर, या फिर यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, तो एरिया क्या है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो तो सेम रहने वाला ना हर कंडीशन में। तो एरिया क्या होगा 16ab डिवाइड बाई 3। तो 16 इंटू a की वैल्यू बताओ। देखो 4 से भाग लगाएंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का भाग लगाएंगे तो 1, इंटू b की वैल्यू बताओ, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, b की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3। तो अल्टीमेटली 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, इसका स्क्वायर यूनिट फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जो कि जेईई मेन 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेखा x बराबर 3, वक्र x स्क्वायर बराबर 12y तथा y स्क्वायर इक्वल टू 12x से घिरे क्षेत्रफल को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे ना जो दिया हुआ है। सबसे पहले कौन कौन से वक्र दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला अपवर्ड, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 12x पैराबोला राइट साइड में ओपन होगा। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और ये वाला पैराबोला जो था वो था x स्क्वायर इक्वल टू 12y। ठीक है, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो रेखा x बराबर 3, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x स्क्वायर बटे 12, यही तो है। तो x स्क्वायर बटे 12 इस वाले समीकरण में रख देंगे, सोल्व भी तो करना है दोनों को। तो y की जगह लिख दिया x स्क्वायर बटे 12, x स्क्वायर बटे 12, और उसका भी क्या है स्क्वायर बराबर कितना 12x, यही तो लिखेंगे। यहाँ से मिलेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर, उधर जाकर 12 का क्यूब, और x यही तो मिलेगा। x एक x से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बराबर 12 का क्यूब,
तो x बराबर 12। यहाँ से जो पॉइंट मिला है इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का वो 12 मिला है, x बराबर 12। ठीक, और ये कितना पॉइंट है, x बराबर 0। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेखा x बराबर 3। अच्छा x बराबर 3 कहाँ होगी, तो x बराबर 3 आई थिंक यहाँ मिलेगी बीच में कहीं। x बराबर 3 बीच में भी नहीं होगी, शायद 0 की तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। तो हमको कहा है कि ये किस क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को किस अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब ये डेल्टा 1 मान लो, ये डेल्टा 2 मान लो, ठीक है। तो डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2 पूछा है हमसे। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है कि किन क्षेत्र, इन दोनों के क्षेत्रफल को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2। अगर मैं यहाँ से अगर डेल्टा की बात करूं तो देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मतलब टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना दोनों का, क्योंकि ये दोनों पे क्या है, पैराबोला, तो डायरेक्ट लगा सकते हो ना, 16ab डिवाइड बाई 3। तो 16 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताइएगा। ए की वैल्यू देखो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 12। बी की वैल्यू कितनी है, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 12 डिवाइड बाई कितना 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना मिला, 48 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया तो मिल चुका है हमको, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डायरेक्ट ही दिख गया होगा। ठीक है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है 48, लेकिन हमको निकालना है डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2। तो इसका मतलब डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा अलग से। तो डेल्टा 1 निकाल लेना ना, उसमें इंटीग्रेशन का यूज कर लेना। कैसे करोगे, 0 to ये है 3, x बराबर 3 है ना, तो 0 to 3 इंटीग्रेट कर लेना, 0 to 3 और बाई 1 अपर वाला कर्व माइनस लोअर कर्व, यही तो करोगे। तो 0 to 3 कहां से कहां तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लोगे इसको। तो 0 to 3 अपर कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व। ये वाला कर्व कौन सा था बताओ, ये वाला कर्व था y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अपर कर्व है, y की वैल्यू वहां से आ जाएगी √12x माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व कौन सा है, y की वैल्यू निकालूंगा तो x स्क्वायर बटे 12 और उसका भी क्या dx, यही तो आगा। इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 12 को ऐसे लिख दिया, 12 को लिख दो चलो 2√3 और x का की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 जिसको लिख दिया 2/3 माइनस 1/12 कांस्टेंट है तो ऐसे लिखा x की पावर ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट इंटीग्रेशन चलेगी और लिमिट चलेगी 0 to 3। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेंगे। देखो सोल्व डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ आगे अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 ये हो जाएगा, 1/2 ये है तो 3/2 मतलब ये 1.5 और ये आधा, तो 3 की पावर 1.5 प्लस आधा 3 की पावर 2। 2 में से 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से केवल 3 बचेगा, तो ये है 2 दूनी 4 और 3 वो बचा तो 4 × 12, अल्टीमेटली कितना मिला 12 माइनस ये कितना हो गया 12 × 36। चलो ऐसा देख लो, 3 की पावर 3 है ये है तो 3 से 1 कैंसिल आउट होगा तो 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बोले तो 3 × 9 बटे 12 और 9 बटे 12 को लिख सकते हैं 3 × 9 312 3/4। तो अल्टीमेटली 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको सोल्व करेंगे तो 12 × 4 48, 48 में से 3 गए 45 डिवाइड बाई 4। ये क्या आ चुका है हमारे पास, डेल्टा 1 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास देखो डेल्टा 1 भी मिल गया हमको, डेल्टा 2 भी मिल, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 भी पता है तो हम निकाल सकते हैं ना। देखो डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा 2 टोटल एरिया कितना था 48, ये टोटल एरिया जो निकाला यही तो है 48 स्क्वायर यूनिट, 48 वर्ग मात्रक। टोटल एरिया में से कौन सा एरिया हटा देंगे, डेल्टा 1 वाला हटा देंगे, तो डेल्टा 2 48 टोटल था तो 48 माइनस डेल्टा 1 अभी निकाला 45/4 ये हटा देंगे तो कितना बचेगा इसका। देखो 4 से गुणा कर लेना, 4 × 8 32 का 2 हाथ से 3, 4 × 6 16 और 3 19 192 माइनस 45 डिवाइड बाई 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4 147 डिवाइड बाई 4। ये क्या है डेल्टा 2। देखो डेल्टा 2 भी आ गया हमारे पास, डेल्टा 1 भी है हमारे पास, दोनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो में चलो यहाँ निकाल देता हूँ। फाइनली डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2 बराबर कितना मिलेगा, डेल्टा 1 हमारे पास निकाला है हमने 45/4 डिवाइड बाई डेल्टा 2 कितना निकाला 147 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये मिलने वाला है 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 45 डिवाइड बाई 147। तो ये डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2 दोनों जो रेशियो होगा वो कितना होगा 45:147। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर। यहाँ देखिए गाइस मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट एग्जांपल ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा सरल रेखा y इक्वल टू mx के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखिएगा कितना होता है 8/3 a स्क्वायर बाई m3। ठीक है, ये याद कैसे, देखो 8/3 तो जनरली याद रह जाता है लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है m क्यूब ऊपर आएगा a स्क्वायर नीचे आएगा, तो उसमें इसका यूनिट को मैच कर लिया करो। m क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट, तो m की तो कोई यूनिट होगी नहीं। हाँ यहाँ a की यूनिट जरूर होगी, a की यूनिट क्या है मीटर।
अब यहाँ देखो एरिया निकाल रहे हो तो m की यूनिट तो है नहीं, 8/3 की भी कोई यूनिट नहीं है, तो a की यूनिट होगी, a की यूनिट है मीटर, तो ऊपर आएगा a स्क्वायर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर ऊपर आएगा, मीटर क्यूब नीचे, वो m क्यूब कहाँ आएगा नीचे, m क्या कांस्टेंट। तो आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका प्रूफ भी देख लो। चलो प्रूफ क्या है इसका, परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला राइट साइड में ओपन हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा सरल रेखा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, सरल रेखा है y इक्वल टू mx, ये है y बराबर mx। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, एक परवल था हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, समीकरण एक थी, दूसरी समीकरण क्या थी, y बराबर mx, दोनों को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू mx, समीकरण इसमें रख देंगे, तो y बराबर mx रखेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 4ax, x एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 4a डिवाइड बाई m स्क्वायर, तो x बराबर मिल चुका है ना 4a डिवाइड बाई m स्क्वायर, तो यहाँ x बराबर कितना है 4a डिवाइड बाई m स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x यहाँ 0 है तो 0 से लेकर कहाँ तक 4a डिवाइड बाई m स्क्वायर तक, बाई अपर माइनस बाई लोअर, बाई अपर कितना है, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 4ax, रूट ओवर 4ax बाई अपर माइनस बाई लोअर, लोअर कितना है y बराबर mx, तो mx बाई अपर माइनस बाई लोअर इंटू dx। ठीक है, यहाँ देखो कैसे बढ़ेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, a का वर्गमूल होगा a की पावर 1/2, x का वर्गमूल देखो x की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 2/3 माइनस, यहाँ है m और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, लिमिट चल रही है 0 to 4a/m स्क्वायर। ठीक, अब अपर लिमिट रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4/3, a की पावर 1/2 ऐसे लिख दिया, x की जगह लिख दिया 4a/m स्क्वायर, उसकी पावर भी कितना 3/2 लिख दिया, माइनस m/2 ऐसे लिखा हुआ रहने दिया, अपर लिमिट x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ 4a/m स्क्वायर, उसकी पावर भी कितनी है 2, ये लिख दिया। आगे देखो यहाँ देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है 4, 4 का देखो ये 4 की पावर कितना, 4a की पावर 3/2 है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, तो अल्टीमेटली 2 की पावर 2, तो वो यहाँ से वो कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और यहाँ 4 लिखा हुआ था 8 से 32, और यहाँ 3 लिखा हुआ 3, और यहाँ m स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो m क्यूब बचेगा, और यहाँ देखो a की पावर देखो ये 3/2 है, ये 1/2 है, तो a की पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 8 बचेगा, और m का चलो m तो कैंसिल आउट कर लेंगे, a का स्क्वायर बचेगा तो a स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ m की पावर 4 है, यहाँ m है तो m की पावर 3 बचेगा, तो 8a स्क्वायर बाई m क्यूब, यही बचेगा। अब देखो इसको ये 2b है तो अच्छा वो कैंसिल आउट कर लिया था, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3m क्यू एलसीएम आ गया, यहाँ से बचा 32 a स्क्वायर माइनस m क्यू, तो यहाँ 3 बचा, 8 कितने होते हैं 24 a स्क्वायर, तो इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो 32 में से 24 घटा लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 8 बचता है, तो 8 a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 3m क्यू, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, यही तो निकालना था। देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया था पहले ही 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यू, 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यू, तो ये रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है। एग्जाम्पल लिया है वक्रो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई और तथा बाई इक्वल टू मोड एक्स, किससे गिरा हुआ क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, पैराबोला क्या होगा अपवर्ड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, ये पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। ठीक है, और दूसरा बाई इक्वल टू मोड एक्स, अच्छा मोड एक्स को भी जान लो, देखो बाई बराबर मोड एक्स अगर बी शेप का होता है, किसी को नहीं पता तो आज पता कर लो, वी फॉर विपिन सर, वी फॉर विपिन सर, तो वी मेरे नाम की वी याद रख लेना, वी मोड एक्स ग्राफ जो होता है वी शेप का होता है, वी शेप का। ठीक है, ये मोड एक्स ग्राफ है, इनसे गिरा हुआ क्षेत्रफल निकलवा रहा है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल।
ठीक है, तो आप लोग इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, ये वाला क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया था, क्योंकि y बराबर mx और पर वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का बीच जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 8/3 a स्क्वायर डिवाइड बाई m क्यूब। तो यहाँ से 8/3, सर a की बात करें तो a कितना आएगा? मैंने बताया था a क्या होता है, y का कोफिशिएंट है यहाँ 1, तो 1 का को 4 से डिवाइड करो तो 1/4 होगा a की वैल्यू। उसका भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर करो डिवाइड बाई m कितना है, y बराबर mx, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो 1 का क्यूब। तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 8/3 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो अल्टीमेटली 1/6 मिलने वाला। अच्छा 1/6 कौन सा एरिया? ये वाला, सेम एरिया ये होगा, ये किसने लिख दिया 1/6 होगा, है ना, सेम एरिया ये होगा 1/6। तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एरिया कितना मिल जाएगा हमको? टोटल एरिया जो मिल जाएगा 1/6 प्लस 1/6 बोले तो 2/6 या 1/3, 2 से काट कर लेंगे ना, 2 3 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखो शॉर्टकट काम कर रहा है, मतलब अगर आपको ये इसका रिजल्ट याद रहता है 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू, तो आपको क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व होंगे। बोर्ड एग्जाम में भी इसको फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो आप लोगों को ये कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उनको याद रखना है। और देखो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मतलब पसंद आती है तो इसको जितना हो सकता है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विपिन सर एकेडमी। जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स लोगों का भी भला कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। ओके गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू y तथा y इक्वल टू x प्लस 2 तथा x अक्ष इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आगे देखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू y, ये क्या है पैराबोला अपवर्ड है, तो पैराबोला अपवर्ड बना लेंगे। ठीक है, ये है पैराबोला अपवर्ड x स्क्वायर इक्वल टू y और दूसरा y इक्वल टू x प्लस 2। आई थिंक y इक्वल टू x प्लस 2 क्या होती है, एक सरल रेखा होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से, मतलब ओरिजिन से, प्लस c करते साथ प्लस c कितना 2, तो 2 अपवर्ड हो जाएगी, 2 शिफ्ट कर दो, तो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन होगी ये y इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा ये जो मतलब y एक्स को कट कर रही होगी वो 2 बिंदु पर कट कर रही होगी, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा 0,2। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताओ कि ये पॉइंट जहाँ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो देखो पहली वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई था, यहाँ से बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से भी बाई की वैल्यू है, यहाँ से भी बाई की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो बाई की वैल्यू पहले से है एक्स स्क्वायर, दूसरी से है एक्स प्लस 2, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस साइड लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। दो के ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर -1 आए, मतलब 1 आए, तो 2 के अंतर करेंगे तो जिनका अंतर कितना है, 2 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 आए, तो 2 ही 2 में से गया 1, तो इसे लिख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2x, हाँ ठीक है माइनस। तो यहाँ से मिलेंगे x बराबर 2 मिलेगा या x बराबर कितना मिलेगा -1, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो x बराबर -1 कहाँ मिलेगा, शायद इस साइड, ये पॉइंट होगा x बराबर -1 और ये वाला पॉइंट जो होगा वो कितना होगा x बराबर 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा पहले ये बताओ x क्या क्या पूछा था, ये वक्र हो गया तथा लाइन हो गई तथा x अक्ष है, ये वक्र है ये और लाइन है ये, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। आई थिंक ये वाला क्षेत्रफल पूछा है ना। सबसे पहले एरिया तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरिया पूछा कौन सा है हमसे, वो तो पता चल रहा है, उसके बाद की बात है, चलो वो तो करना। तो ये एरिया पूछा है, तो इसको एरिया को निकालने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो जो इन दोनों पॉइंट से जाती हो, ये ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप की होगी, माइनस एम एक्स टाइप की है ना, माइनस एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी स्लोप जो भी होगी, हमको एरिया निकालना है ये, तो हम क्या करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा ये पॉइंट कितना था, ये वाला पॉइंट बता सकते हो ना, ये लाइन एक्स अक्ष को कहाँ कट करेगी, जहां क्या होगा y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, y की जगह 0 रखना है तो x बराबर मिलेगा -2। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो है -2। तो अल्टीमेटली ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस की बात करूँ मैं पूरी 2, और ऊपर की हाइट की बात कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट कहाँ बताओ, y कितना मिला था इस पर, जब x बराबर -1 है तो y बराबर कितना होगा, इसमें रख दो ना, जब x बराबर -1 है तब y बराबर कितना मिलेगा
एक्स जब -1 प्लस 2, तो बाई बराबर मिलेगा 2 में से गया 1, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट जो था वो था -1, 1। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ट्राइंगल दिख रहा होगा ए ओ बी, इस पॉइंट को दे दिया बी। तो जो हमको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो कितना होगा, देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ओ बी का, ए ओ बी माइनस किसका, कौन सा एरिया हटाना पड़ेगा, ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला, ये जो मैंने ड्रॉ करा ये वाला एरिया हटा दो, ट्राइंगल पूरा है उसमें से ये वाला एरिया हटा दो तो बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। तो उसका एरिया कैसे हटाएंगे कि बाई बराबर -x लाइन पूरे कर्व x स्क्वायर बराबर बाई को कट कर रही है, तो उसका एरिया निकालते हैं 8/3 a²/m³। इससे तो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है, आधार है पूरा 2, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है सर ये 1 माइनस 8/3 ऐसे लिखा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो मैंने बताया था y का कोफिशिएंट है 1, तो उसको 4 से भाग करेंगे तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 डिवाइड बाई m, m की वैल्यू है कितनी 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, अल्टीमेटली से कट करेंगे 8 दूनी 16, यहाँ से 2 से 2 कट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 माइनस यहाँ से कितना मिला 1/6, तो इसको सोल्व करेंगे 6 में से गया 5/6 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या होगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, कर्व क्षेत्रफल का रिक्वायर्ड एरिया भी हमने क्या करा फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ लोगे, वरना इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता कि इंटीग्रेशन 2 पार्ट में करना पड़ता, y1 माइनस y2, पहले इस वाले यहाँ तक -2 से 1 तक, फिर 1 से 0 तक, 2 पार्ट में इसका इंटीग्रेशन करते तब जाकर आंसर आता। लेकिन हमने देखो फॉर्मूला यूज करते हुए यूं निकल गया आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है जो कि जेईई एडवांस 2006 में आया हुआ है। जेईई एडवांस आप लोगों ने सुना होगा, सबसे टफेस्ट एग्जाम कहलाता है जेईई एडवांस का। पहला आता है जेईई मेंस, वो भी बहुत टफ होता है, उसके बाद आता है जेईई एडवांस। तो पहले जो मेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आता है एडवांस। तो आप लोग देखो मेरी जो मेथड है रेक्टेंगल मेथड से, उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे चिंदी बनाएंगे, एकदम यूं चुटकियों में सोल्व होगा। देखो कैसे, वक्रो बाई बराबर यानी कि x बराबर -4y² तथा x - 1 बराबर -5y² से घिरा हुआ क्षेत्र पूछा है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहला वक्र ड्रॉ कर लो। वक्र कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हाँ x देखो ये है y² = -4ax, तो पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन होगा, है ना। तो पैराबोला लेफ्ट साइड में ओपन कर लो, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, y² बराबर -4ax, उसी फॉर्मेट का है, मतलब पैराबोला लेफ्ट साइड में ही ओपन होगा, बट उसका जो वर्टेक्सिस होगा वो x बराबर 1 पर होगा, मतलब 1 पर इसका वर्टेक्सिस होगा। तो दूसरा पैराबोला कैसा बनेगा देख लीजिएगा। दूसरा पैराबोला इस साइड से बनेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी मिलेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज मैंने मान लिया वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक। अब इन दोनों का देखो ये कौन सा कर्व है, लिख देता हूं मैं एक बार फिर से। ये वाला जो कर्व था वो था -4y² = x, दूसरा जो कर्व था हमारे पास वो था x - 1 बराबर -5y²। इसका जो ओरिजिन था वो था 1,0 पर, इसका वर्टेक्स था 0,0 पर, इसका वर्टेक्स 1,0 पर, इसका वर्टेक्स 0,0 पर। तो अब क्या पूछा है, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब अल्टीमेटली हमसे कौन सा क्षेत्रफल पूछा, ये वाला, ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिएगा ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर एक क्षेत्रफल पूछता, मतलब सर ये वाला क्षेत्रफल पूछता है केवल ये वाला, तो कैसे निकालते, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते ना, ये रेक्टेंगल, यहाँ से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते, ये रेक्टेंगल हो गया। तो इस वाले का क्षेत्रफल आ जाता जो यहाँ दिख रहा है व्हाइट वाला। और दूसरा सर अगर हमसे पूछते इसका क्षेत्रफल, मतलब ये वाला टोटल एरिया, तो रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर लेते, ये रेक्टेंगल होगा। अच्छा हमसे जो पूछा है वो केवल ये वाला एरिया पूछा है, तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास वो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इस वाले रेक्टेंगल का 2/3 एरिया निकाल रहा हूं। कौन से का, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ABCD, और इसको दे दिया चलो ABCD, इसको दे दिया E, इसको दे दिया F। हाँ
तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले रेक्टेंगल का 2/3 पार्ट निकाल रहा हूँ, 2/3 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया। उसमें से 2/3 पार्ट का मतलब है ये वाला एरिया आ गया आपका, कहां से कहां तक, ये एरिया, ये सारा एरिया आ चुका है बड़े वाले का। उसमें से कौन सा एरिया हटा दो, ये वाला एरिया हटा दो। कौन सा रेक्टेंगल, 2/3 एरिया ऑफ किसका, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका AEFD, AEFD। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो देखिएगा, किसी ने रेक्टेंगल मेथड किसी को समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मेरा देखो फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखा है ऑलरेडी, एरिया अंडर द कर्व, तो पहले वो पार्ट देख कर आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि रेक्टेंगल मेथड क्या लग रहा है। तो ये 2/3 लिखा हुआ था, 2/3 लिखा। ABCD का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ कितनी है कोई बताएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, दोनों को सोल्व कर। एक कर्व था हमारे पास x बराबर -4y², दूसरा कर्व था x - 1 बराबर -5y²। दो कर्व थे, तो दोनों को क्या करना है, हमको सोल्व करना है। अल्टीमेटली सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखो y² को इक्वेट कर लो ना, यहाँ से y² की वैल्यू कितनी आ गई, y² की यहाँ से वैल्यू आ गई x/-4, यहाँ से y² की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y² की वैल्यू आ गई x - 1 डिवाइड बाई -5। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो x/-4 बराबर x - 1 डिवाइड बाई -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x बराबर उधर 4x - 4, 5 में से 4x घटाएंगे तो 5x - 4x, x बचेगा, x बराबर -4। तो अल्टीमेटली हमको x बराबर कितना मिलने वाला है, -4 मिलने वाला है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास कितना होगा, -4 होगा, -4,0। अच्छा, x बराबर -4 कोई सी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। जब x बराबर 4 होगा तब y बराबर बता सकते हो, तो y² बराबर x की जगह कितना रखना है, -4। तो -4 डिवाइड बाई -4, तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो y² बराबर 1, तो y बराबर कितना मिलेगा, +-1। तो अल्टीमेटली y की जो वैल्यू होगी वो y बराबर कितना होगा, +-1 होगा। अल्टीमेटली मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 1 और -1। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा -4 कितना, -1, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो -4 +1। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ है। तब लेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4, इतनी डिस्टेंस हमारे पास 4, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस है 1। तो अल्टीमेटली पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 × 5, तो 5 गुणा लेंथ तो आ गई। हाइट देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बाई में, देखो बाई में है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बाई में, 1, ये पूरी डिस्टेंस है 1, और बाई के ऊपर की हाइट देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, 1, तो ये भी डिस्टेंस कितनी, 1। तो अल्टीमेटली ये पूरी टोटल हाइट कितनी हुई, तो ये हुई 2 माइनस 2/3 एरिया ऑफ, अब छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया देखो ये वाली है 4 गुणा ये वाली डिस्टेंस तो 2 ही है, तो 2। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20/3 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16/3। तो इससे सॉल्व कर लेना, 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4/3 वर्ग मात्रा क्या होगा हमारा फाइनल आंसर रिक्वायर्ड एरिया। अब इसको आप वैसे मेथड से करने जाओगे ना कि इंटीग्रेशन लेफ्ट का, देखो सर पहली बात तो विद रेस्पेक्ट टू कौन से एक्स के रेस्पेक्ट निकालना पड़ेगा, बाई एक्स के, उसमें लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन एक्स राइट साइड माइनस एक्स लेफ्ट साइड, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 में आया होगा। इसमें क्या है, परवल है परवल है y = x² - 1 तथा इसके एक बिंदु 2,3 पर स्पर्शी तथा बाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। क्या क्या दिया हुआ है उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हाँ, क्या दिया हुआ है, y बराबर x² - 1। ये किस टाइप का पैराबोला है, x² = 4ay का। अरे इसको सिंप्लीफाई कर लेना ना, 1 को इस साइड ले आना, तो y + 1 बराबर उस साइड कितना मिलेगा, x², तो x² बराबर 4ay है ना, तो x² = 4ay टाइप का पैराबोला। पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड है, लेकिन शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट कितना हो रखा है, देखो y बराबर x² कहां से जाता है, यहां से, लेकिन -1 करते सर कहां से जाएगा, 1 नीचे से। बस ये पैराबोला ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये जो पैराबोला बनाया है मैंने, y बराबर x² - 1 है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ आया है। उसके बाद देखेंगे, आगे इसे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद 2,3। अच्छा पहले ये वाला बिंदु बताओ, ये वाला बिंदु कितना होगा, ये वाला बिंदु बता सकते हो ना, ये वाला बिंदु x अक्ष पर है, इसका मतलब y क्या होगा, यहाँ 0 होगा, तो y 0 रख दो परवलय की समीकरण में। परवलय क्या था,
y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो y की जगह 0 रख देंगे, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना है 1,0 और ये वाला पीछे वाला पॉइंट कितना है -1,0। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गए। और ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाला पॉइंट था 0,-1, 0,-1। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं 2,3, कोई बिंदु यहाँ रहा, उस बिंदु यहाँ ले लिया 2,3, 1,0 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2,3 पर स्पर्शी बना रहा हूँ। स्पर्शी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट यही तो होगी, ये टेंजेंट है 2,3 पर टेंजेंट बना दी। तो हमको कौन सा एरिया पूछा है, y बराबर परवल है ये हो गया, 2,3 पर स्पर्शी हो गई और बाई अक्ष ये वाला हो गया, तो ये बाई अक्ष हो गया, ये टेंजेंट हो गई और ये परवल हो गया, तो ये वाला एरिया पूछा है हमसे अल्टीमेटली। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा कोई बता सकता है? सर ऐसा क्या बताओ, पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, परवलय की समीकरण दे रखी थी y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखो यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन के लिखने के लिए एक बिंदु तो पता है 2,3 से ये लाइन पास हो रही है, लेकिन एक दूसरा बिंदु पता होना चाहिए या स्लोप पता होनी चाहिए, प्रवणता। तो प्रवणता यहाँ से निकाल लेते हैं dy by dx। तो dy by dx कैसे निकलेगी, 2x स्क्वायर का डिफरेंस 2x और dy by dx कौन से पॉइंट पर चाहिए, हमको पॉइंट चाहिए 2,3 पर, तो 2,3 x की जगह 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, तो स्लोप मिल गई अल्टीमेटली, स्लोप मिल गई कितनी 4। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शी का समीकरण वो होगा y माइनस बाई वन, y माइनस बाई वन, बाई वन कितना 3, तो y माइनस बाई वन बराबर m, m की जगह 4, x माइनस एक्स वन, x माइनस x1, x1 की कितनी जगह कितना है 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो y बराबर कितना मिलेगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5, तो y बराबर 4x माइनस 5 मिली इसकी समीकरण किसकी स्पर्शी का। तो आप बता सकते हो ना ये यहाँ पॉइंट कितना रहा होगा, पॉइंट को बताने के लिए y अक्ष ये है, y अक्ष पर क्या होता है x 0 होता है, अरे y अक्ष पर क्या होता है x 0 होता है, तो x बराबर 0 रख देंगे, x 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा यहाँ से, y बराबर देखो -5 मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट मिल गया 0,-5। आई थिंक ये सारे पॉइंट क्लियर। अब यहाँ देखिए ये टेंजेंट था इस बिंदु पर, तो इसको भी मिला देते हैं, चलो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अल्टीमेटली मैंने, इसको नाम दे दिया चलो a, ये ओरिजिन है, इसको दे दिया, ये था टेंजेंट t, या चलो p पॉइंट लिख लो, p पॉइंट पर टेंजेंट है, ये a हो गया, p हो गया, b लिख लो, चलो b लिख लो, ठीक है। अब हमको ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना है वो देखिएगा। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूँ, ये जो कहानी करी है आप लोगों ने इतना मैं मिटा रहा हूँ। तो पहले क्या देखेंगे, इसमें एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, तो कौन सा एरिया निकालना है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकाल देना, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, त्रिभुज ABC किसका ABP का एरिया, तो त्रिभुज ABP का एरिया, पूरा ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हटाना है, तो यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और क्या रेक्टेंगल मेथड हमारा जिंदाबाद है। आप लोग क्या करते थे पूरे रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे यहां तक, आप क्या कर रहे हैं आधे में रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आधे पार्ट में परवल लेके, तो आधे पार्ट में भी ये वैलिड होगा, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस 2/3 ऑफ किसका रेक्टेंगल का एरिया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, तो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल किसका, ये P है तो इससे P डैश बोल दो, चलो ये लिख दिया मैंने B, ये लिख दिया C, तो रेक्टेंगल किसका P डैश और C का क्षेत्रफल, तो अल्टीमेटली जो मिलेगा मुझे बताओ। अब बताओ यहाँ APB का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार की बात करूं तो आधार होगा ये पूरा आधार है, तो ये आधार कितना है, देखो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाला पॉइंट था 2,3, मतलब ये वाले जो डिस्टेंस थी वो थी 3, क्योंकि बाई एक्स में होती है डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट की बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस 1 यहाँ तक, और टोटल है डिस्टेंस 5, तो ये है पूरी डिस्टेंस कितनी 5 लिख देता हूँ, चलो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो अल्टीमेटली कुल डिस्टेंस कितनी हुई 5 ये है 3 ये है, तो 5 और 3 8, क्योंकि इसका मैं ट्राइंगल का एरिया लिखना चाह रहा हूँ ना, तो 1/2 आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, तो 5 3 8, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी लेंथ है ये वाली लेंथ, मतलब एक्स अक्ष में कितनी डिस्टेंस है 2, ये हो गई, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, माइनस 2/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी है 2, और चौड़ाई कितनी है, ये डिस्टेंस ये देखो 3 ये है और ये 1 डिस्टेंस ये है, तो 3 और 1 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4,
तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट कर लेंगे, 2 से 2 कट हुआ तो यहाँ से बचा 8 माइनस यहाँ देखो 2 दूनी 4 चौक 16/3। अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लेना, 8 3 24, 24 में से 16 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 8, 8/3 स्क्वायर यूनिट क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो 8/3 आई थिंक ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। वक्र दो दे रखे हैं, एक वक्र ये है, एक वक्र ये है। तो पहला वक्र क्या है, रूट ओवर मोड एक्स प्लस रूट ओवर मोड वाई बराबर 1। दूसरा वक्र है मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1। दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो सबसे पहले देखो बोर्ड के स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ये तो वक्र जिंदगी में देखे ही नहीं हमने, क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखो मोड वाला लिख रहा हूँ, मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ किसी का जब आप लोगों को ग्राफ नहीं पता ना कि कैसे ग्राफ बनाना है, तो कुछ मेथड्स हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। x को रिप्लेस करो माइनस एक्स के साथ, उसका मोड है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, नो इफेक्ट। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट होगा, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। ठीक, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। दूसरी कंडीशन यह है कि आप बाई को माइनस बाई के साथ रिप्लेस करके देखो तो कोई भी इफेक्ट फिर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है दोनों पे। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट किसका होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट ये है कि अब ये सिमेट्रिक पता चल गई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस कर लो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यह है कि जब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो। जब x पॉजिटिव होगा तो मोड x खुलेगा x के साथ, मोड y भी खुलेगा y के साथ, बराबर कितना 1। तो ये इक्वेशन है x प्लस y बराबर 1। तो ये आप लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते क्या, मोड x प्लस मोड y बराबर 1, यानी कि y बराबर माइनस एक्स प्लस सी, y बराबर माइनस एक्स यहाँ से गुजरती है प्लस सी करते सर ये लाइन हो जाएगी। ये कौन सी लाइन है, ये है x प्लस y बराबर 1। इसको लिख देता हूँ, ये लाइन है x y बराबर ऐसे लिख दो चलो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अच्छा हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो लाइन है मतलब ये जो कर्व बनने वाले हैं वो सिमेट्रिक होगा बाई एक्स के अबाउट, मतलब बाई एक्स से ऐसा इधर बना हुआ है राइट साइड में, सेम ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में भी ऐसे ग्राफ बना लो। अच्छा ये भी पता है कि एक्स अक्ष के अबाउट भी सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है ऐसा नीचे बना दो। तो आई थिंक आप लोगों को एक क्या दिख रहा होगा, स्क्वायर दिख रहा होगा, ये सारे 90 डिग्री होंगे, स्क्वायर बन गया है ना। चलो ये छोड़ो, ए चलो यहाँ से शुरुआत करिए, वहीं से डाल देता हूँ। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा है, मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1 है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में, फोर्थ में। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। दूसरा कर्व था हमारे पास, दूसरा क्या कर्व था, रूट ओवर मोड एक्स प्लस रूट ओवर मोड वाई बराबर कितना है 1। अच्छा इस कर्व को ही फोकस करो, x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स के साथ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई के साथ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। इसका मतलब ये कर्व भी x अक्ष और y अक्ष, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आधी मेहनत तो हमारी यही होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लो ना इसको भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में x ये मोड जो है प्लस के साथ खुल जाएगा तो रूट एक्स, ये भी रूट वाई और बराबर कितना है 1। अल्टीमेटली ये कर्व है। अच्छा ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन होती तो x प्लस वाई बराबर 1। इसका मतलब क्या है, ये रूट ओवर है तो कर्व टाइप का है, या तो कर्व वो देखो। अच्छा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और देख लो कि x अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, पहले वाली के भी देख लेते। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे तो y जब 0 होगा तो x बराबर कितना मिलेगा 1। इसका मतलब यहाँ मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0 और x को 0 रखो तो y बराबर मिलेगा 1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा 0,1। तो अल्टीमेटली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 1 और 1 0, मतलब x अक्ष को वहां कट करेगा, y अक्ष को वहां कट करेगा। इसको भी देख लो, जब x को 0 रखोगे तो y बराबर मिलेगा 1। हाँ देख लो ना, x को 0 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा 1, और जब y को 0 रखा तब x बराबर कितना मिलेगा 1। तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम आ रहे हैं 0 1 1 0। इसका मतलब दोनों पॉइंट से ही गुजरेगा ये ग्राफ भी। और ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, तो या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं सर कैसा होगा, कि हमको कैसे पता कि ये वाला ग्राफ लें या ये वाला ग्राफ लें। तो इसके लिए आपको लेकर चलता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अपकलन के अनुप्रयोग। वहां आप लोगों ने देखो क्या ग्राफ था हमारे पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई
ये लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना 1। इसका dy बाई डी एक्स निकाल लोगे ना तो ये आ जाएगा रूट वाई बराबर उधर हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई, वाई का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, अल्टीमेटली रूट एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो अल्टीमेटली माइनस का आ गया, dy बाई डी एक्स क्या आ गया नेगेटिव। इसका मतलब स्लोप क्या है इसकी निगेटिव रही होगी। स्लोप क्या घट रही है तो ये होगा dy बाई डी एक्स घट रहा है, ये हटा दो। या इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो, एक बार डेरिवेटिव और करोगे तो ये माइनस है, माइनस एक और आएगा प्लस हो जाएगा तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको पॉजिटिव। यहाँ से देखो इसका एक बार और करोगे डेरिवेटिव तो वो क्या मिलेगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हमको पॉजिटिव मिल जाए इसका मतलब क्या है कॉनकेविटी अप है, तो कॉनकेविटी अप की ओर बनानी है, ऊपर की ओर बनानी है। कॉनकेविटी आपको दिख गई होगी इसकी अब ऊपर की ओर है। अब हमको पता है कि ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट होगा बाई एक्स के, मतलब जैसा बाई एक्स के राइट साइड में है वैसे का वैसा लेफ्ट साइड में होगा, तो वैसे का वैसा लेफ्ट साइड में बना दिया। सिमिलरली हमको पता है एक्स एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों के सामने ग्राफ प्रकट हो चुका है। हमको इस द फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन सब का एरिया निकलवा रहा था, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक, और ये एरिया, ये एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए आप किसी भी एक का एरिया निकालो और 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी। इसका एरिया निकालो तो सबका एरिया इक्वल होगा। तो एक का एरिया निकाल रहा हूं मैं, सपोज एक का एरिया निकाल लो। देखो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ x 0 तो इंटीग्रेशन करना है 0 से कहां तक, यहाँ x कितना है 1 तो 0 से 1 तक करना है, बाई dx लिखना है ना, बाई dx। अच्छा बाई 1 माइनस बाई 2 लिखना है क्योंकि दो कर्व है, तो बाई अपर में बाई कितना है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बाई अपर माइनस बाई 2 मतलब बाई लोअर। बाई 2 में देखो ये किसका कर्व था, ये वाला कर्व बताओ मेरे को, कोई देखकर बताएगा ये वाला कर्व किसका था। ये वाला कर्व मैंने ड्रॉ करा था रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ये वाला कर्व किसका है, किसी को दिक्कत हो रही हो तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे ना, तो रूट वाई बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस रूट एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो उधर लेकर इसका स्क्वायर कर देना, तो 1 माइनस रूट एक्स का भी क्या स्क्वायर, ये आ गया बाई अपर माइनस बाई लोअर, उसका भी क्या dx। तो अल्टीमेटली ये सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व कैसे करोगे सर, देखो 0 to 1 ऐसे रहा, 0 to 1 एक ऐसे रहा माइनस एक्स। देखो एक इसका स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर 1 होता है, रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, और 2 रूट एक्स आगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 रूट एक्स, और यहाँ क्या चल रहा है dx। इसको सोल्व करेंगे सर तो a बराबर मिलेगा 1 1 कैंसिल आउट हुआ और 0 to 1 हुआ, x x हो गया 2x और ये 2 रूट एक्स है और ये क्या है dx है, ठीक है dx। इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे तो a बराबर देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 2 बटे 2, 2 2 कैंसिल आउट हो गया तो x स्क्वायर, और ये कितना हो गया x की पावर 3 बटे 2 डिवाइड बाई 2 बटे 3, तो 2 3 4 बटे 3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन चलेगा 0 to 1। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 1, अपर लिमिट रखेंगे तो प्लस 4/3 ये मिलेगा, तो 3 4 में 3 का 1/3, तो एरिया आ गया पहले वाले का 1/3, मतलब इसका एरिया जो आया हमारे पास 1/3, तो इसका भी एरिया कितना होगा 1/3। अल्टीमेटली जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया होगा, टोटल एरिया वो कितना होगा 4 टाइम्स कर देना, तो 4/3 इज द फाइनल आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। इसमें ये भी सीखा होगा कि ग्राफ किसी भी कर्व का कैसे ड्रॉ करना है। हम लोगों ने देखो अभी तक क्या है इस क्वेश्चन में, अब तक हमारे सामने पैराबोला मिल रहे थे, एलिप्स मिल रहा था, सर्कल मिल रहा था, ऐसे कर्व मिल रहे थे जिनका ग्राफ हम जानते हैं। ये पहला ग्राफ ऐसा आया जिसका ग्राफ हमने मेहनत करके बनाया, मतलब खुद से ड्रॉ करा। तो आई थिंक इसमें आपको कैसे किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। हालांकि ये आइडिया भी थोड़ा है, बहुत कम है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्व हैं जिसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बाय द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब पूरा कैलकुलस का यूज कर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं आगे बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन समझ आया होगा, आई थिंक मजा भी आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज गाइज शेयर और लाइक प्लीज जितना हो सकता है उतना कीजिए। यहाँ देखिए गाइज मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। देखिएगा सबसे पहले इसमें लूप दे रखा है ना, उस पर फोकस कीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दे रखा है a बाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर a माइनस एक्स, जहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इज उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले एक कर्व दे रखा है, इसका कर्व का सर हमको क्या ख्वाब होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली लिया है कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वहां देखिएगा ये क्या दे रखा है, पहले इसमें यहाँ देखो बाई को रिप्लेस करेंगे, अगर माइनस बाई के साथ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बाई का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट होगा,
सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, इतना पता चल गया, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ बाई स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, बाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स डिवाइड बाई, अगर ए को इसके नीचे ले जाओ तो अल्टीमेटली यहाँ से बाई की जो वैल्यू मिलेगी वो इसका स्क्वायर लगा दो, वर्गमूल ले लो, मतलब एक्स और रूट ओवर ए माइनस एक्स और डिवाइड बाई ए का वर्गमूल रूट ए, ये मिलने वाला है, ठीक है। ये बाई की वैल्यू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है, देखो मैंने ये फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि रूट जहां भी दिखे आपको उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी। किसी का भी रूट जो होता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ए ग्रेटर देन होगा एक्स, यानी कि एक्स लेस देन होगा ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू या तो ए हो सकती है, ए से छोटी हो सकती है। तो अब मैं ग्राफ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या था कि ये जो सिमेट्रिक अबाउट होगा एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, नीचे ग्राफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और दूसरा, एक्स की वैल्यू जो होगी ज्यादा से ज्यादा ए हो सकती है, और आगे ए से आगे इसका डोमेन है ही नहीं। ये क्या है, एक्चुअली इसका डोमेन ही तो है प्रांत, तो ये अपने प्रांत में तो एग्जिस्ट करेगा, प्रांत से आगे तो इसका ग्राफ है ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ए हो सकती है, और कम से कम कितनी भी हो सकती है, माइनस अनंत तक। तो एक्स की वैल्यू जो है इधर माइनस अनंत तक जा सकती है और उधर ए तक ही जाएगी, ये तो इतना पता चल गया। और जैसा एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ होगा वैसे ही एक्स अक्ष के नीचे ग्राफ होगा, इतना भी क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ देखिएगा, अब देख लेते हैं कि एक्स अक्ष को यहाँ कहाँ कट करेगी। तो ये देख लो, ये बाई बराबर था, है ना, ठीक है, बाई बराबर था। मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक्स को अगर मैं इसमें जीरो रखता हूँ, जब एक्स को जीरो रखूंगा, जब एक्स बराबर जीरो मिलेगा तो बाई बराबर कितना मिलेगा, जब एक्स को जीरो रखा तो बाई बराबर भी कितना होगा, जीरो। इसका मतलब ये जीरो को मैं जीरो से गुजरेगा कर्व, जीरो को मैं जीरो से। और दूसरा, एक्स की वैल्यू अगर सपोज ए रखो, चलो ए, जब एक्स की वैल्यू ए होगी तो यहाँ ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू अल्टीमेटली जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब यह हो गया सर कि ये ए कोमा जीरो से भी कर्व क्या होगा, पास हो रहा होगा, या ये दो बिंदुओं से पास हो रहा है कर्व। और तीसरी वैल्यू देखो, आप ये भी ले सकते हो कि एक्स की वैल्यू सपोज माइनस इन्फिनिटी लो, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो बाई बराबर, बाई स्क्वायर बराबर कितना था, एक्स की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ए माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी अपॉन कितना ए, तो इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो इन्फिनिटी मिलने वाला है, तो ये इन्फिनिटी, बाई स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी, तो बाई बराबर क्या, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब एक्स एक्चुअली में बराबर नहीं हो सकता, टेंस टू होगा, है ना, टेंस टू लिख लेना। मतलब एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी तब बाई की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी तो या तो बाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी मिलेगी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। और ये बिंदु, ये कर्व यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा, ठीक। और क्या है, लूप है, तो लूप तो इस टाइप के होता ना, अरे लूप तो देखा होगा, लूप इस टाइप का होता, बंद लूप है, तो लूप है तो इन दोनों से गुजार दो। अब जैसा एक्स अक्ष के ऊपर गिरा वैसा एक्स अक्ष से नीचे गिरा। और तीसरी बात कि ये जो है टेंड कर रही है कहाँ, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो बाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी है, तो इसको आगे बढ़ा दो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो बाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी है, तो इसको पीछे बढ़ा दो, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आई थिंक ये ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसे छोटा कर लेना, क्योंकि दोनों को इक्वल लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ बनने को तैयार है। अब इसका एरिया पूछा है, ये वाला लूप का एरिया, तो इसका लूप का एरिया निकाल सकते हो ना, मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, बस उसका 2 टाइम्स कर दूंगा, क्योंकि एक्स अक्ष से ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा नीचे है। तो ये वाला एरिया निकालो और उसका 2 टाइम्स कर दो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए यहाँ देखिएगा, एरिया बराबर जो होगा इंटीग्रेशन, देखो 2 टाइम्स लिख रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो होगा, जैसा नीचे का पार्ट है वैसा ऊपर का पार्ट है, तो दुगना कर दिया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना, 0 से लेकर ए तक, तो 0 से लेकर ए तक, और बाई डी एक्स लिखते हैं। तो बाई की वैल्यू कितनी है, बाई मैंने निकाला था, यहाँ बाई निकाला था एक्स रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन कितना, रूट ए बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो सर इसमें तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया, तो क्या करो, एक्स को पुट करो ना इससे, अरे थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको यार, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, एक्स को पुट कर दो ए साइन थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स को पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स, देखो जब एक्स की जगह 0 लिया तो 0, जब एक्स की जगह ए होगा तो ए से ए कटेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो वो आती है पाई/2 पे, तो मतलब थीटा की वैल्यू मिलेगी पाई/2, तो 0 से पाई/2। एक्स को रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स को लिखा ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए कॉमन आगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा, और ए का वर्गमूल रूट है, और वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस थीटा, रूट ए कोस थीटा, और डिवाइड बाय रूट ए भी चल रहा है। और dx को देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, dx बराबर क्या मिलेगा,
2a sin थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंस कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एक्स इधर लिख लेना 2a sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसको रूट ए से रूट ए कैंसिल आउट हो गया। ये देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4 और ए स्क्वायर बना। और यहाँ 0 to π/2 चल रहा है। और साइन की पावर देख लो, साइन कितना हो गया, साइन की पावर 2 ये है, 1 ये है, तो 2 और 1 3, तो साइन क्यूब थीटा। कोस की पावर देख लो, कोस की पावर कितनी हो गई, 1 ये है और 1 ये है, तो कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आई थिंक इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 4a², इसमें मैं शॉर्टकट अपनाने वाला हूँ 0 to π/2। ऊपर क्या करते हैं, देखो ऊपर एक एक कम करके लिखते हैं, तो 3 में से कम करेंगे 2 इंटू 2 में से फिर 2 कम करेंगे तो 0, तो बस यहाँ तक लिखना है। यहाँ क्या करना है, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 डिवाइड बाई इन दोनों का योगफल 3 + 2 कितना होता है 5, फिर 5 में 2 कम करो तो 3, 3 में 2 कम करो तो 1, यहाँ 1 आया, यहाँ सपोज 2 आ जाता तो π/2 से गुणा कर देते, बस इतना ही आंसर होगा। तो अल्टीमेटली इससे सोल्व कर लेंगे, तो 4 दूनी 8a² डिवाइड बाई 5 दिया 15, तो 8a² बटे 15, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। तो 8a² बटे 15 वर्ग मात्रा इस लूप का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।